सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए आज खुलते ही ये स्टॉक क्रैश कर गया। क्रैश का मतलब 10% टूट गया ये स्टॉक बिल्कुल हाईयर साइड से। एंड कल भी टूटा, आज भी टूटा। कल भी अगर आप हाई से देखेंगे तो वहां से तो अब यहाँ पर गिरावट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 20 से 21% की हाईयर साइड से गिरावट होगी। ये एक यहाँ पर ना आपके सामने मोड़ आ चुका है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। क्या ये गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी? मैंने आपके सामने कल एक बात रखी थी। एंड आज शायद लोगों को हटाने तक का टाइम नहीं मिला होगा। बचे कुछ आपका लेवल टूट गया, वो 165 रुपए के नीचे पूरे दिन ट्रेड किया है जब से ये फिसला है उसके नीचे। एंड ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही गिर रहा है भाई, 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। 15 करोड़ 17 लाख यहाँ पर शेयर्स का ट्रेडिंग हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिर रहा है। अब आज की जो कैंडल है आपकी वॉल्यूम वाली, वो एक अच्छी खासी तंगड़ी कैंडल देखने को मिल रही होगी, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुका है। एंड ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही बस दिख रही है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हाल फिलहाल में। तो मतलब जो कैंडल बता रही है वो आपके सामने ये है कि ट्रेडर का इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेडर अभी रुका हुआ है, धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एंड डेली वॉल्यूम जो आपको पहले दिन यहाँ पर ट्रेडिंग के वक्त देखने को मिला था उसके कंपैरिजन अब डेली वॉल्यूम जो है वो घट चुका है। बट आज की डेट में वॉल्यूम काफी बड़ा है। तो जो 2 दिन में यहाँ पर वॉल्यूम की कमी पड़ी वो शायद आज आपको जो है कैंडल भरती हुई नजर आएगी। बड़ी कैंडल आपके सामने देखने को मिल सकती है। बट देखना यही होगा कि कितने लोग यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी ले जा रहे हैं। मुश्किल है, बहुत कम ले जाएंगे। एंड आज यहाँ पर एकदम खुलते ही यहाँ पर एकदम गिरावट जो तरीके की आई है काफी डरावने वाली थी। अब देखिए इस स्टॉक ने साइकोलॉजी खराब कर दी, सबकी साइकोलॉजी खराब कर दी। जो अभी 50% यहाँ पर बुक कर कर रुके हुए थे उनका भी हाल खराब हो गया ये गिरावट देखकर। अगर आप सही बात करेंगे तो एक टाइम होता है कि आपके रेट से जब स्टॉक ऊपर चल रहा होता है, अगर उसके अंदर जरा सी गिरावट भी आ जाती है तब भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाता नहीं है। लेकिन एक बार आपके रेट के नीचे स्टॉक आ जाए एंड उस वक्त आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा। वही चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हो रही। ये गिरावट जो आई है, क्या यहाँ पर ना 30,000 करोड़ का मार्केट कैप तो उड़ गया इस कंपनी का। 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप उड़ चुका है इस कंपनी का जब से आईआर साइड से गिरावट हुई 188 से। लेकिन क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है? क्या ये फंडामेंटल जो हम कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि फंडामेंटली ये काफी महंगा है महंगा है महंगा है, वो अब करेक्शन में तब्दील हो चुका है। एंड अगर करेक्शन की जो बात करें, करेक्शन से तो बहुत डर लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन देखिए चांद पर है, चंद्रमा पर वैल्यूएशन है। एंड वो करेक्ट होने पर आप कह रहे हैं कि करेक्ट होने पर आएंगे तो वो तो काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में प्राइस तो दिखेगा ही नहीं कहाँ गया। तो क्या ये पॉसिबल है? 7.34 टाइम पर आज की डेट में पहुंच चुका है ये स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू। कल मैंने आपसे कहा था 165 रुपए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा पहला। आपके सामने टूटा, खुलते ही यहां पर सेलिंग आई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। आप देखेंगे उसके बाद कवर करने की कोशिश करी, 165 के ऊपर निकलने की कोशिश करी इस स्टॉक ने, बट ये निकल नहीं पाया। वहां से गिरावट आ गई एंड उसके बाद हमने दोबारा यहां पर देखा ही नहीं 165 की तरफ जाते हुए। 160 के आसपास है, मंडरा रहा है। एंड ऐसे में यही ट्रेडिंग हो रही है। ये आपकी 5 मिनट की कैंडल बता रही है कि आज हुआ क्या है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। 165 से जब हम गिरे हैं तो दोबारा हमने उसको टच करने की कोशिश नहीं करी है। तो देखिए स्ट्रेटेजी सिंपल थी भैया। मैं तो आपसे कह ही रहा था कि किसी ने अगर 150 रुपए पर भी खरीदा है वो 50% बुक कर ले 180 के आसपास। अब जो 50% आपका बचा हुआ है, अगर वो 165 रुपए टूटता है तो आप चाहे उसको बुक कर सकते हैं, अगर आप चाहें। अब देखिए इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो उसको देखिए बट रिग्रेट मत करिए। अगर आपने बेच लिए हैं और वहां से स्टॉक चल पड़ा है तो यहाँ पर जगह है नहीं उसकी चलने की, ज्यादा बहुत ज्यादा हायर साइड चलने की जगह नहीं है। फिर भी आपने जो है वो 50% बुक पहले कर लिया था, उसमें प्रॉफिट आपने बना लिया था, 30 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट बना लिया था। 50% अगर रेट टू रेट बिक भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये एक माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 150 155 पर लिए तब भी आप जो है एक प्रॉफिट में निकल सकते हैं। 165 के टूटते ही यहाँ पर निकल सकते हैं, तो वो भी अपने को देखने को मिला है। लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगर यहाँ से वापस से कोई मूव आ जाए, कोई यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए था। अब यहाँ पर बचता क्या है भैया, सिर्फ और सिर्फ 145 रुपए। भाई जिसने भी अपना जो है ना वो कुछ दिन के लिए 200 रुपए के लिए यहाँ पर जाने के लिए 50% बचाया हुआ था आईपीओ के टाइम का, मतलब आईपीओ जैसे मिला एंड उसने 50% अपना बुक कर लिया, 50% रेवेन्यू बचा लिया कि ताकि ये 200 रुपए के आसपास जाए तो मैं यहाँ पर बुक कर लूं। अब अगर वहां पर बुक नहीं कर पाए
तो आपके सामने अब एक लेवल है 145 रुपए, जो कि इसका लो है, यहीं से इसको सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो यहां पर अब यही देखना है क्या ये 145 टूट रहा है। अगर 145 टूट रहा है तो यहां पर कहीं ना कहीं वो कर लेना चाहिए जो 50% हमने बचा कर रखा है। शायद ये एक स्ट्रेटजी बन सकती है। अदरवाइज अगर एक बार 145 के नीचे ट्रेड करने लगा तो फिर कोई मतलब है नहीं। कहीं ना कहीं माइंडसेट बिगड़ चुका है, ये आप कह सकते हैं, साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर निवेशकों की। तो जैसा चाहे बुक करना हो, अगर लग रहा हो कि हाँ भैया मुझे पैसे बुक कर लेने चाहिए, तो आपके सामने 145 है। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, अगर 145 से घूम गया, जो कि कोई नहीं जानता कि घूम भी सकता है, सिंपल सी बात है, घूम सकता है। अगर घूमता है तो उसमें रिग्रेट नहीं करना है कि यार मेरे हाथ से निकल गए। अगर आपको रिग्रेट करना ही है तो फिर मत बेचो। एंड अगर आपको लगता है, आपने सेट कर रखा है कि नहीं भाई मेरे को प्रॉफिट बचाना है, एंड अगर ये लेवल टूटा तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं उसके बाद भले ही 200 रुपए क्यों ना हो जाए, अगर आप इस माइंड सेट की है तब तो एक अच्छी बात है। तो माइंडसेट का खेल है, यहाँ पर सब कुछ माइंडसेट का खेल है। अपेक्षाएं जो है ना, सबकी होती है कि 100 रुपए का जब बेच लेते हैं ना, 1 रुपए का खरीद के 100 पर, तो मन करता है कि अरे यार 120 तक रुकना चाहिए था। बट 120 होता है या नहीं होता है, ये किसी को कभी पता नहीं। हो जाता है कभी कभार, एंड 90% चांसेस होते हैं नहीं होता। तो रिग्रेट करना ही है तो बेच कर रिग्रेट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज एक बार लेवल टूट जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा सोच समझ के करिएगा। हो सकता है जहां आप बेचे वहां से घूम जाइए स्टॉक, हो सकता है जहां से बेचा हो वहां से घूम तो गया हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपका जहां पर बेचा हुआ लेवल है वो भी टूट जाए एंड उसके नीचे आ जाए स्टॉक। सारी पॉसिबिलिटी बनती है। वैल्यूएशन तो हाई है ही, बिल्कुल है, बट हमने जो है एक अच्छा खासा पैसा बना लिया है, ये सोचकर यहाँ पर जो है ना काम करना चाहिए। ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी किसी को यही नहीं पता कि मार्केट का होता क्या है, तो समझ रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी निवेश कर रखा है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीजें आपके सामने, उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।